हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत ही हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ मुख्य प्रश्नों से। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। So the first question is किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ से किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से, कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, उसके पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल मतलब बेस पॉइंट, जमीन से ही बात हो रही है, एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, उन्नयन कोण का मतलब होता है जब हम जमीन से आंख लगाकर बेस पॉइंट धरातल से ऊपर ऊंचाई पर स्लैंट हाइट की तरफ, तिरछी ऊंचाई की तरफ आंख लगाकर किसी चीज को देखते हैं तो हमारी आंख के द्वारा उस वस्तु पर या उसके शीर्ष पर जो भी कोण बनता है वो उन्नयन कोण के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे फिगर बेस्ड होते हैं, मतलब कि आपको इसमें इनका फिगर बनाना ही पड़ता है। तो आइए इसके फिगर से स्टार्ट करते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ बना लेते हैं। इसके लिए कोई भी मीनार टाइप की, कोई भी पिलर टाइप का यह स्तंभ हो गया। स्तंभ के पाद बिंदु से, उसकी जमीनी बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे 60 मीटर की दूरी, यानी कि ये 60 मीटर की दूरी यहां पर दर्शा दी गई। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, उसके शीर्ष का, किसके शीर्ष का, स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पूछा गया है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊंचाई, ये जो हाइट है ये हमें बतानी है, और यही यहां पर अभी क्वेश्चन मार्क है। तो इस फिगर को नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं स्तंभ की टॉप ए है और स्तंभ का बेस बी है, स्तंभ का बेस बी है और जो लास्ट सिरा है वो सी है। तो यहां पर हमारे पास त्रिभुज बन गया है, ये ए बी सी। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी से क्या क्या दे रखा है, ए बी हमें
ज्ञात करना है। एच मान लिया हमने, इसे सपोज किया है, लेट या फिर माना। बीसी हमारे पास दिया हुआ है 60 मीटर, ये 60 मीटर हमारे पास दिया हुआ है। एसी हमारे पास दिया नहीं है, तो हमारे पास थीटा दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि हमारे पास एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अब देखते हैं कि ये 30 डिग्री को हम कैसे पुट करते हैं, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे पुट करेंगे। देखिए ये हमारे पास ए बी जो है वो परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, यानी कि ये लंब का वर्क करेगा। ये जो बेस लाइन है बीसी, ये बेस हो जाएगी, बेस ही है, यानी कि आधार हो जाएगी। इसका मतलब है कि लंब और आधार हमारे पास दिए हैं और एंगल दिया हुआ है, तो लंब और आधार को पोजीशन मानकर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, लंब बटे आधार, यानी कि tan की बात हो सकती है। तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यानी थीटा इक्वल्स 30 डिग्री, तो हो गया tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h है, यही हमें फाइंड करना है, और बेस हमारे पास 60 हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू आप राइट हैंड साइड पर अपने चार्ट से देख पा रहे हो, जो हमने टेबल बना रखी है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3, h की जगह h ऐसी पुट रहने दिया, और 60 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो हो जाएगा √3h या h√3 इक्वल्स टू 60 बन जाए 60। यहीं से आगे बढ़ते हैं, h के संग √3 मल्टीप्लाई में है, जब √3 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि h इक्वल्स टू 60/√3। आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 60√3 अपॉन √3 से √3 मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से 60 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6 0, यानी कि 20√3। यूनिट हमारे पास यहाँ पर मीटर में चल रही है, तो मीटर ही ले लेंगे, जो यूनिट वर्क कर रही होती है उसमें ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो स्तंभ की ऊंचाई जो हमने h मानी थी, यहां लिख लेते हैं, देयरफॉर स्तंभ की ऊंचाई जो कि AB थी और हमने h सपोज करी थी, उसकी वैल्यू निकल के आ गई 20√3 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी मीनार के पाद से यानी कि बेस से 20 मीटर दूर 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है, ये क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है, 40 मीटर है। उस बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए इसकी सहायता से, अभी क्वेश्चन कंटिन्यूड है, इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, किसी मीनार के पाद से, मतलब उसके बेस पॉइंट से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर के बिंदु की दूरी 40 मीटर है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। किसी मीनार के, एक मीनार ड्रॉ कर लीजिए, कोई भी ट्रायंगल शेप में एक डिजाइन प्लॉट कर लीजिए, के पाद से 40 मीटर दूर, इसके बेस से 40 मीटर डिस्टेंस पर, 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, मीनार के शिखर बिंदु, मीनार का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उससे इस बिंदु की दूरी 40 मीटर है। ये 40 मीटर हो गया। उस बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये एंगल पूछा गया है। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई जो हमने h कंसीडर कर ली, सपोज कर लिए, वो भी फाइंड करनी है। नेमिंग कर देते हैं A B C। त्रिभुज ABC से, ABC से अब क्या क्या दिया हुआ है इसमें, AB हमारे पास जो पूछा गया है वो h मान लिया है, माना h हो गया वो। BC 40 मीटर, AC 40 मीटर, किसी मीनार के पास से 20 मीटर दूर क्षैतिज, हाँ ओके, ये 20 दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास BC 20 मीटर, 40 नहीं है, 20 मीटर, और ये AC हमारे पास 40 मीटर दिया हुआ है, 40 मीटर, और हमसे इसमें थीटा फाइंड करने के लिए कहा है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें पहले ही चेक कर लेते हैं। अगर हम एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेशन से इस्तेमाल करें तो ये हमारे पास कर्ण दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है। आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस अप्लाई होता है इसमें, तो कॉस की फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। सिंस कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा हमें पता नहीं है तो यानी कि कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। बेस क्या है हमारे पास, BC माना है हमने, BC लिया है, और हमारे पास हाइपोटेनियस दे रखा है AC। वैल्यू में बात करें तो BC की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर यानी कि 20, और AC हमारे पास दिया हुआ है 40 यानी कि 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। और जैसा कि आप टेबल से देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, यानी कि 1/2 की जगह हम कॉस 60 कह सकते हैं क्योंकि कॉस 60 1/2 होती है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब 1/2 के ना रहकर कॉस 60 डिग्री के हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60 यानी कि थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री निकल आई। अब हमसे क्या कहा गया है कि साथ में h भी बताना है। अब फिर से ले लेते हैं, दोबारा से त्रिभुज ABC की बात कर लेते हैं, इसी में आगे अगेन या पुनः मीनार की ऊंचाई की बात करते हैं इसी में। तो मीनार की ऊंचाई के लिए जो कि हमने यहाँ पर h कंसीडर कर रखी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास h भी दिया हुआ है इसके लिए,
और साथ में हमारे पास 20 मीटर वैल्यू भी दी गई है। सीधे से बात करें कि हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है और हमारे पास यहाँ पर बेस भी है, तो यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी होती है फॉलो यहाँ पर, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan की फॉर्मूले की प्रॉपर्टी आएगी। यानी कि फिर से अगर बात करें इसी त्रिभुज से, तो पुनः दोबारा से अगेन इसी को लेंगे, पुनः त्रिभुज ABC से, तो tan थीटा की प्रॉपर्टी फॉलो होती है, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा पक्ष क्या है यहाँ पर, AB अपॉन बेस हमारे पास BC। tan थीटा, थीटा हमारे पास 60 डिग्री हो चुका है, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AB हमारे पास H है और BC यानी कि बेस हमारे पास 20, ये 20 हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देख पा रहे हैं, तो ये हो गया √3 इक्वल्स टू H अपॉन 20। √3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, 1 सपोज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा H की मल्टीप्लाई 1 से H बन जाए H, और 20 की मल्टीप्लाई √3 से होते 20√3। यानी कि इस क्वेश्चन में दो चीजों की डिमांड, दो चीजों को फाइंड करना था, एक तो शिखर का उन्नयन कोण यानी कि थीटा, और दूसरा मीनार की ऊंचाई यानी कि H। तो हमारे पास थीटा निकल के हमारे पास आ गया 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई हमारे पास निकल के आ गई 20√3, और वो भी इसको हम मीटर में ले लेंगे क्योंकि पूरी यूनिट मीटर में दी हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर तथा उस पर लगा, यानी कि मंदिर पर लगा हुआ, उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री यानी कि कॉमन एंगल दे रखे के कोण अंतरित करते हैं, यानी कि 30 डिग्री के कोण बनाते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो, तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसके, फटाफट इसका फिगर देख लेते हैं। एक मंदिर, देख यहाँ पर एक मंदिर का मैं पिक्चर प्लॉट कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेते हैं कि ये मंदिर बना हुआ है, एक मंदिर सपोज कर लिया यहाँ पर हमने, तथा उस पर लगा पताका दंड, यानी कि उस पर कोई एक पताका फहर रहा है, यानी कि कोई फ्लैग लगा हुआ है। क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः, उससे कुछ दूरी पर 30 डिग्री, यानी कि मंदिर के
टॉप से और पताका दंड, जो पताका जो फ्लैग वहां पर फहर रहा है, उससे दोनों एंगल कितने हैं, 30 डिग्री के कोण बनाते हैं, यानी कि दोनों कोण 30 डिग्री के हो गए। यदि मंदिर की ऊंचाई, मंदिर तो हमारा पूरा यहाँ तक है, तो इसकी ऊंचाई जो हाइट दे रखी है वो 10 मीटर दी हुई है। 10 मीटर हो तो पताका दंड की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पताका दंड की ऊंचाई, हमें फ्लैग की ऊंचाई पता नहीं, तो हमने इसे मान लिया कि इसकी ऊंचाई h सपोज कर ली। क्या नहीं दिया हुआ है हमारे पास, अभी हमारे पास बेस, हमें इसका बेस भी नहीं मालूम है, जो बेस है वो भी क्लियर नहीं है अभी। पहले नेमिंग कर लेते हैं, इसे मान लिया A, B, C, और पताका की टॉप जो रूफ है, छत है इसकी, जहाँ ये फ्लैग लगा हुआ है सबसे ऊंचे बिंदु पर, उसको हमने D मान लिया, सबसे टॉप जो फ्लैग का है। बेस को हमने मान लिया, चाहे आप इसके पताके का बेस समझ लें या मंदिर की सबसे टॉप ऊंचाई वो A है, और जो पताका लहर रहा है उसकी सबसे ऊपर की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो पॉइंट हमने D कंसीडर कर लिया। आइए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को फटाफट। त्रिभुज ABC को ही केवल लेते हैं पहले, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है हमारे पास, AB दिया हुआ है, AB हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर, ये 10 मीटर दिया है। एंगल हमारे पास जो थीटा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और BC बेस लाइन जो हमारे पास है वो हमारे पास अभी दी नहीं है, तो वो हमें पता लगानी है। तो हमने इसको सपोज कर लेते हैं, चाहे x मान सकते हैं आप, तो हमने इसे x सपोज कर लिया, क्योंकि हमारे पास बेस की वैल्यू आना बहुत जरूरी है। तो यानी कि हमारे पास ये लंब और ये आधार की ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, यानी कि tan फॉलो हो रहा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 10, तो ये 10 हो गया। बेस हमें पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको x कंसीडर किया है। tan थीटा, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 अपॉन x हो जाएगा, यानी कि tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो गया x बन जाए x इक्वल्स टू 10 की मल्टीप्लाई √3 से कराई, तो 10√3, ये यूनिट हमारी मीटर में आ गई। ये हमारे पास काय की वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू हमारे पास बेस निकल के आया है, ये 10√3, ये जो मीटर में निकल के आया है वो धरातल की लंबाई भी आप मान सकते हैं, बेस मान सकते हैं, बेस निकल के हमारे पास 10√3 आया है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पताका दंड की ऊंचाई बतानी है हमें। अभी तक हम अपने सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़े हैं, अब हम पूरा का पूरा ट्रायंगल करते हैं। यहाँ से हम पताका दंड की ऊंचाई की बात करते हैं, क्योंकि पताका दंड की ऊंचाई तो निकली नहीं है हमारी, तो अगर हम इस एच की बात यहाँ से करेंगे तो हमें यहाँ पर इस पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा, यानी कि B से लेकर D तक और ये पॉइंट C तक, यानी कि ये हमारे पास जो फॉर्मेशन बन गई वो BDC ट्रायंगल की बन गई। BDC मतलब A से लेकर B मतलब मंदिर की ऊंचाई, साथ में A से लेकर D यानी कि पताका दंड की ऊंचाई, तो ये हो गई AB प्लस AD, यानी कि ये ओवरऑल हो गया BD हमारे पास। और हमारे पास अब क्योंकि हमने टोटल ट्रायंगल का एरिया कवर कर लिया है, तो ये हमारे पास एंगल 30 न रहकर ओवरऑल 60 डिग्री कवर हो जाएंगे। तो यानी कि यहां से हम लेंगे त्रिभुज BDC से, त्रिभुज BDC से, तो हमारे पास यहाँ पर BD हो जाएगा, BD इक्वल्स टू, BD की इन दो वैल्यू को जोड़ के बनना है AB प्लस AD, AB प्लस AD। तो AB हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 10, ये 10 दिया हुआ है, और AD हमने सपोज किया हुआ है h, तो ये 10 प्लस h मीटर में कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल। और हमारे पास BC जो दिया हुआ है, BC हमारे पास 10√3 हम ला चुके हैं मीटर में, और एंगल हमारे पास ओवरऑल ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री वर्क करेगा। फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर और बेस का ही फिर से प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो 10 के लिए tan थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर यानी कि बी डी अपॉन बेस इक्वल्स टू बी सी, बी सी हो जाएगा। बी डी की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस एच हो गई और बी सी हमारे पास 10√3 हो गया। टेन थीटा यानी कि थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वल्स टू 10 प्लस एच अपॉन 10√3, यानी कि 10 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, इक्वल्स टू 10 प्लस एच अपॉन 10√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 सपोज करके, तो हो जाएगा 10 प्लस एच की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 10 प्लस एच इक्वल्स टू 10√3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3 और 10 के साथ जाएगी तो 10 3 ज़ा 30, यानी कि h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 प्लस में है, उधर जाएगा तो राइट साइड पर माइनस में 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20, यानी कि h हो गया 20 मीटर। और यही हमारे पास मंदिर के पताका दंड की ऊंचाई हो जाएगी। जो हमने यहाँ पर h कंसीडर करी थी वो यहाँ पर हो गई 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे यानी कि पिलर की बात हो रही है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक कोई खंबा दिया हुआ होगा, एक खंबा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर रफली। उस खंबे की जो परछाई है यानी कि उसका शैडो, जो खंबे का यानी कि जो खंबा लगा हुआ है यहाँ पर, जो भी पिलर पोल है यहाँ पर, उसकी जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के इस ऊंचाई के बराबर ही है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि खंबे की जो ऊंचाई है वो AB है और इसकी जो परछाई बन रही है वो BC बन रही है, तो हमारे पास ना AB पता ही नहीं है हमें, तो कह रहे हैं खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जो खंबे की जो ऊंचाई है वो खंबे की परछाई के बराबर है। तो अगर हम इसको x सपोज करेंगे, अगर यहाँ पर x मानेंगे तो यहाँ पर इसकी जो परछाई है वो भी x ही हो जाएगी, परछाई भी x हो जाएगी। क्वेश्चन है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर सूर्य की बात अगर करें तो सूर्य के उन्नयन कोण की बात करी गई है कि उसका पता लगाना है, यानी कि थीटा हमारे पास यहाँ पर फाइंड करना है। यानी कि हमारे पास फिर से वही प्रॉपर्टी हो रही है फॉलो, परपेंडिकुलर आ रहा है और बेस आ रहा है, तो यानी कि tan थीटा की प्रॉपर्टी लगेगी। सिंस tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा पता ही नहीं है तो tan थीटा एज इट इज रहेगा। परपेंडिकुलर बेस हमने सपोज करें, एज्यूम करें, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि खंबे की ऊंचाई, जो हमने यहाँ पर इसको ऊंचाई माना है, हाइट मान रखा है ये, और जो इसकी परछाई है वो भी x मान रखी है, तो यानी कि x से x तो कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें चेक करना है कि tan की कौन सी डिग्री में वैल्यू हमारे पास 1 आती है, तो आप टेबल से देख पा रहे हैं कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45 डिग्री, यानी कि जिस कोण की यहाँ पर बात की जा रही है वो 45 डिग्री हो गया।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चनों को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अपना ध्यान रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का ध्यान रखिए। वंदे मातरम।